हाय स्टूडेंट्स, तो आइए मैं आज आपको प्रश्नावली 1.1 में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको बताने का प्रयास करूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न सारे के सारे बता चुका हूं। तो आइए इसमें पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि 667 तथा 255 का लौसत तथा मौसो ज्ञात करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम 667 का हम लौसो और मौसो दोनों निकाल लेते हैं। पहले मौसो दोनों का निकाल लेंगे, उसके बाद से लौसो और मौसो आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसको 3 से हम काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ सम संख्या नहीं है। 3 से काटते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 26 हो गया। तो 8 त्रिक हो जाएगा 24, फिर 2 बचा 9 त्रिक 27। यहाँ देखिए 289 जो है ये 17 का वर्ग है, तो 17 से ही कटता है, 17 से कटता है, कट गया आसानी से। उसके बाद से दिया है 255 को हम काट लेंगे। उसके बाद से देखते हैं 3 से काटते हैं इसको भी, क्योंकि यहाँ सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 8 त्रिक हो जाएगा 24, एक बचेगा 25 है, तो एक बचेगा, यहाँ हो जाएगा 15, तो 5 हो जाएगा 15। यहाँ फिर इसको हम 5 से काटने का प्रयास करेंगे, 5 एक में 5 और 5 7 35 हो जाएगा। तो यहाँ 17 से हम काट लेंगे इसको। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे आसानी से इसको 867 इजकल टू, इसका गुणनखंड क्या है 3 × 17 × 17। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद से देखिए 255 का लिख लेंगे। 255 का क्या है 3 × 5 × 17, ये ना है। उसके बाद से देखिए HCF निकालने के लिए HCF जो होता है, जो मिलता है केवल उसी को लिखते हैं। देखिए 3 मिला है और 17 मिल रहा है, 17 और 5 नहीं मिला, तो जो मिलता है उसी को लिख लेते हैं 3 और × 17। तो 17 होता है 51, 17 है 51। LCM अब निकालेंगे। LCM होता है हमारा जो मिलता है उसको भी, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे। देखिए 3 मिल रहा है तो 3 को लिख लेंगे, और 17 मिल रहा है तो 17 को भी लिखेंगे। और देखिए क्या नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिला है, और क्या नहीं मिला, 17 भी नहीं मिला था, 17 को भी लिख लेंगे। यहाँ देखते हैं LCM हमारा कितना आता है। LCM तो यहाँ पर देखेंगे 3 का गुणा हम करेंगे 17 में, 17 51 होता है, 51 का गुणा हम 5 से कर देंगे, 255 हो जाएगा। और 255 का गुणा हम 17 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4335। ये देखिए आपका LCM और HCF निकल गया। यहाँ LCM है और यहाँ HCF है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न दूसरा देखिए, संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है हल करके, उपरोक्त प्रश्न संख्या 1 की भांति स्वयं हल कीजिए। जैसे पहला प्रश्न आपको लगा के दिखाएं, ठीक उसी प्रकार इसको आप लगा लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 + करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे हम कल्पना करेंगे एक। ठीक है, आइए इसको हम कल्पना करते हैं। लिखेंगे कल्पना किया कि 3 + करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसे परिमेय संख्या कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक ना, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। P और Q जो है एक हमारा सह अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या है। Q इजकल टू नॉट 0, यानी Q बराबर 0 हमारा नहीं होना चाहिए। Q बराबर जो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 + करड़ी में 5, और इधर जो हम P/Q को लिए हैं इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो 3 है ये प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, करड़ी में 5 है इजकल टू P/Q हो जाएगा, और ये हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आसानी से लिख देंगे कि P/Q तो हमारा परिमेय संख्या है, P/Q और 5 भी
परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए जो करड़ी में 5 है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। क्योंकि अगर ये हमारा बराबर होता P/Q - 5 = 5, करड़ी में 5, ये हमारा बराबर होता तो हम मान लेते इसको भी परिमेय संख्या, लेकिन इसके बराबर यह नहीं है, क्लियर। तो यह हो गया हमारा परिमेय संख्या नहीं है। कौन, 3 + करड़ी में 5 हमारा परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर हो गया। प्रश्न चौथा पढ़ेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 616 और 32 का हम क्या निकाल लेंगे, HCF। तो चलिए HCF निकालने से पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 616 का गुणनखंड करते हैं, इसको हम काटेंगे 2 से। 2 से काटेंगे 3 दूना 6 और 0 8 दूना 16। 2 से काटेंगे 2 1 में 2 5 दूना 10 और ये 4 दूना 8 हो गया। 2 से काटेंगे यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 7 दूना 14 और 7 दूना 14। ये 7 से काट लेंगे, 7 1 में 7 और ये 11 से काट लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। और जो 32 है उसका भी हम निकाल लेते हैं 32 का। तो देखिए यहाँ 16 दूना 32 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 में 2 हो गया, क्लियर हो गया। इसको हम लिख लेते हैं। तो 616 को लिखते हैं। 616 को गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2 और × 7 × 11 है, ठीक है। और 32 का गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी HCF निकालना है। HCF हमारा जो मिलता है वही होता है। देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, यानी 3 को 2 मिल गया है तो इसको हम लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8। HCF हमारा कितना निकल गया, 8। चलिए ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 कह रहा है, व्याख्या कीजिए क्यों 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। आपको दिखाना है कि भाज्य संख्या है या नहीं है। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लिए हैं। देखिए 2 बार जो मिलता है उसको हम कर लेते हैं कोष्टक से बाहर। देखिए एक मिल गया है 2, एक मिल गया है 11, कोष्टक से बाहर हो गया, 17 बचा है और गुणे में 5 बचा है और इसके स्थान पे कुछ भी नहीं बचा है। तो एक लिख सकते हैं, 11 निकल गया तो इसके स्थान पे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, 3 लिखते हैं और गुणे यहाँ 2 निकल गया तो यहाँ भी छोड़ देते हैं, प्लस तो यहाँ हम छोड़ देंगे तो गुणा नहीं रहेगा हमारा, प्लस रहेगा और इसके स्थान पर हम लिख देंगे 1। 11 तो निकल ही गया है, ठीक है। यहाँ पर 11 दूना हो जाएगा हमारा 22 और ये देखिए 17 17 × 5 = 85 और 85 का गुणा हम 3 से कर देंगे तो हो जाएगा 255। 255 प्लस में 1 है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 22 को 22 लिख लेंगे और ये हो जाएगा हमारे बीच में यहाँ गुणा का चिन्ह होता है कोष्टक के बाहर, तो गुणा का चिन्ह लिख लेंगे। 255 और 1 को जोड़ लेंगे तो 200 हो जाएगा हमारा 56। 200 हमारा हो जाएगा 56। तो इसको देखिए 2 खंडों में हम लिख सकते हैं। देखिए भाज्य संख्या वही होता है यानी जिसका गुणनखंड 2 हो जाए। तो देखिए भाज्य संख्या यह कहलाएगा क्योंकि इसका गुणनखंड 2 अलग अलग है। और इसको हम और भी संख्या से काट सकते हैं, जैसे 11 दूना 22 इस तरह काट सकते हैं, या 2 से भी काट सकते हैं। 2 से 11 बार में कट जाएगा, 11 से 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 से 56 भी कट जाएगा, यानी इसका कई गुणनखंड बन रहा है, तो इसलिए हमारा भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए अगर 17 आया होता है केवल, तो 17 किससे कटता है, 1 से या नहीं तो 17 से। इसका और कुछ बनता है और गुणनखंड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, यानी 2 से अधिक नहीं बन पाएगा। ये 2 से अधिक बन रहा है इसलिए हमारा भाज्य संख्या है। तो पेपर में आ जाता है, तो इस तरह आप हल करके यहाँ तक लाएंगे और कह देंगे भाज्य संख्या है, क्लियर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी सिद्ध करके हम आपको दिखाते हैं।
तो सबसे पहले लिखेंगे कल्पना किया कि, कल्पना किया कि, आप इसे माना भी लिख सकते हैं। कल्पना किया कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे A/B लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिसे A/B के रूप में लिख सकते हैं, चलिए हो गया। और यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे जो A और B है हमारा सह अभाज्य संख्या है, इसे भी आप लिख लीजिएगा। और हम बता दें कि जो B है हमारा इक्वल टू नॉट 0, यानी B हमारे 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं, करड़े में हमारा 2 है तो 2 लिख लेंगे। इक्वल टू A और B को हम लिए हैं तो A और B को ले लिए हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा कोई इधर अंक नहीं है कि इस बगल हम लेकर जाएं, तो इसलिए हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम। 2 करड़े में 2 का वर्ग और A/B का वर्ग, तो इसका हो जाएगा 2, करड़ी में 2 का वर्ग होता है तो 2 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा A² और ये हो जाएगा B²। क्लियर। अब देखिए इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 2B² और इसका गुणा इसमें कर देंगे हो जाएगा A²। क्लियर हो गया। अब ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 हो गया तो इसे हम लिख सकते हैं, यानी 2 से A² हमारा विभाजित हो रहा है तो लिखेंगे चूँकि, इसको चूँकि कहते हैं। देखिए चूँकि 2A² को विभाजित करता है, इसलिए 2 यहाँ इसलिए रहेगा, बढ़िया से बनाइएगा आप। इसलिए 2A को भी विभाजित करेगा, A बराबर 2m रखने पर, ठीक है। A बराबर 2m रखने पर, तो चलिए A का स्थान पर हम 2m रख लेते हैं। यहाँ देखिए 2B² है तो 2B² लिख लिए, उसके बाद से A² है तो A² को लिख लेंगे और 2B² को लिखेंगे। इसके स्थान पर हम क्या, A बराबर कितना रखेंगे 2m और E² है तो स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 2B² इक्वल टू 2 दूना हो जाएगा 4m²। अब देखिए ये 2 हमारा आ जाएगा इस बगल, B² हो गया, ये हो जाएगा 4m² बट्टे में 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 दूना 4, तो ये हमारा हो जाएगा B² बराबर क्या हो जाएगा 2m², तो 2m²। क्लियर है। ये हमारा हो गया समीकरण 2। चलिए यहाँ तो हम क्लियर कर दिए। तो यहाँ पर देखिए 2B² को विभाजित कर रहा है तो लिखेंगे चूँकि 2B² को विभाजित करता है, इसलिए 2B को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर है। चलिए इस तरह से आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए करड़ी में जो 2 है यानी A/B के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा यह कल्पना जो है गलत है। हम लिखेंगे करड़ी में 2 हमारा है अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। यहाँ पर जैसे देखिए पहली समीकरण जो आया है हमारा B इक्वल टू 2B² इक्वल टू A², ये भी बराबर नहीं है। दूसरा जो समीकरण आया हमारा B² इक्वल टू
2m², ये भी बराबर नहीं है, इसलिए हमारा यह साबित हो जाता है कि हमारा करड़ी में 2 जो है परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। चलिए यही सवाल जो था थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इसको भी बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ और आप अच्छे से लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। यहाँ लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 12 है और 18 है, इसका हम निकाल लेते हैं लॉस। 2 से काटेंगे 6 दूना 12, 9 दूना 18, ये कट जाएगा। 2 से 3 दूना 6, 9 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 3 1 में 3, 3 3 9, ये देखिए 3 से कैंसिल हो गया हमारा। तो इसको जो गुणनखंड आया इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, अब बढ़ते हैं, हो गया 36। ये 36 मिनट में मिलेंगे, 36 मिनट। ये हो गया क्लियर आपका आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही अपरिमेय संख्या आ गया, फिर से हम इसको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिर से, कल्पना किया कि सभी में आपको ऐसे ही लिखना है। कल्पना किया कि करड़ी में नहीं, 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। P और Q सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये आपको सब में लिखना है। ठीक है, जो भी अपरिमेय संख्या आएगा उसे सिद्ध करने के लिए कहेगा तो इतना लाइन सब में आपको लिखना है। एक लाइन और लिखना है, Q = 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद से हमें आते हैं, जो 7 करड़ी में 5 है = P/Q है। अब देखिए ये जो 7 है ना, ये आएगा हमारा नीचे, यहाँ देखिए, तो करड़ी में 5 हो जाएगा, = लगाएंगे, अब P/Q है, ये गुणे के रूप में हो जाएगा 7। क्लियर हो गया। ये 7 देखिए यहाँ नहीं लिखकर यहाँ आ गया नीचे। अब इसको हम कर देंगे कि करड़ी में 5 = P/7Q कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा P/7Q है, ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में आ गया। अब देखिए, लेकिन करड़ी में 5 एक का है, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर जो है = बराबर है, यानी करड़ी में 5 यानी P/7Q बराबर दोनों नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना जो है गलत है। क्या है? यहाँ लिख देंगे, हमारी कल्पना या हमारा कल्पना गलत है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब फिर से देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से इसको हम लगाकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जितना हम लिख रहे हैं सब में उतना हम लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लिख लिए हैं इसको। कल्पना किया कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q सहअभाज्य संख्या है और Q = 0। इतना सब में लिखना है, इसलिए हम इसको लिख लिए हैं। चलिए अब लिखते हैं, 2 प्लस करड़ी में 3 = P/Q।
क्यू। अब देखिए ये 2 जो है हमारा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, करड़ी में 3 को लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे और P बटे Q, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए हम लिख देंगे P बटे Q और 3 परिमेय संख्या है। क्या है हमारा? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो करड़ी में 3 है ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए करड़ी में 3 जो है P बटे Q या -3 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं ये हमारी जो कल्पना है हमारा जो कल्पना है ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। किताब में बढ़ा चढ़ा कर लिखा उससे आपको मतलब नहीं है। आप किताबी भाषा देखेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, भूल जाएंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना अच्छे से लगाइए, आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर लास्ट प्रश्न जो है आपको लगाकर दिखाने का प्रयास करूँगा। लिखा है गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ाना एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो छात्रों की संलग्नता को बढ़ाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुश्री मुक्ता ने कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक अभाज्य संख्या खेल की योजना बनाई। उन्होंने अपनी कक्षा में संख्या 2 की घोषणा की और पहले छात्र से इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा करने तथा फिर दूसरे छात्र को पास करने के लिए कहा। दूसरे छात्र ने भी इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा किया और तीसरे छात्र को पास कर दिया। इस तरह से अभाज्य संख्या से गुणा करने पर अंतिम छात्र को इतना प्राप्त होता है, यानी 1,73,250 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसका हम कर देंगे गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1,73,250 का सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करने के बाद से इसको देखिएगा क्या कह रहा है, छात्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो हम 2 को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 2 की बात हुई है, ठीक है, 2 की घोषणा की गई है। और सबसे हमारा छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 यहाँ दिया है। और यहाँ देखिए कक्षा में कितने छात्र थे, यहाँ पर देखिए संख्या 2 सुरुक्ति मुक्ता द्वारा दी गई है, यानी 2 संख्याओं को हम कैंसिल कर लेते हैं। 2 संख्याओं को नहीं मानेंगे, उसकी 2 संख्याओं को छोड़कर हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी छात्रों की संख्या कितनी होगी? 6। और यहाँ कह रहा है छात्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देखिए यहाँ पर 11 है। क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद से कह रहा है किस अभाज्य संख्या का सबसे अधिक बार उपयोग किया गया है। तो देखिए यानी 5, 5, 5, यानी 3 बार 5 आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 का सबसे अधिक बार उपयोग किया गया है। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। ये हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगले वीडियो हम लेकर आएंगे 2.1 को, ठीक है। तो अगले वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करते रहिएगा। अगले ही दिन यानी रोज़ एक वीडियो हम डालते रहेंगे, आप देखते रहिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।